Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि, क्या आ रहा है आपके सही अगस्त मंथ में। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है, तो चेक करते हैं शुरुआत आप किस कार्ड के साथ कर रहे हैं। शुरुआत में तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है विर्गोस। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को बता रहा है। आपकी लाइफ में ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो चाहे आपके करियर में हो। कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका बना बनाया काम डिस्टर्ब करेंगे या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर आपको मीन्स डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये आपके ना अभी तक की एनर्जीज मैं बता रही हूँ। तो अगस्त मंथ में क्या आ रहा है, अगस्त मंथ में फाइनली ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया डिग्रेड करने की कोशिश करते थे ना, इन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन आपकी लाइफ में डिजर्व करता है और कौन आपकी लाइफ को एलिमिनेट कर देना चाहिए। एक मैं आपको और यहाँ पे हिंट देना चाहूंगी, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ ही चुका है। क्या रहता है ना विर्गोस, आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड की रहती है। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं लोगों पे, लोगों की बातों में आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स किसी ने आपसे इमोशनल वे में भी बात कर ली ना, तो आप उसके लिए पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी रहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करना है, सोच विचार करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है रिलेशनशिप को लेके जो लोग अपोजिशन में चले आ रहे थे ना, आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपका फेवर करना शुरू करेंगे। एक कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है। तो अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए या आप बिजनेस में ग्रो करने के लिए ना, तो उसमें आपको लोग आपसे कंपटीशन रखेंगे, लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस ही पार होता है और जो मैच्योरिटी होती है ना, वो आप में ज़्यादा होती है, तभी आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ही रहते हैं, टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपकी हॉबी हो सकती है कोई स्पोर्ट, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप में आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो अगस्त मंथ में आप उस एनर्जी से रिलीज हो रहे हो और आप एक अपने वे में ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको ना अटेंटिव रहने को बोला जा रहा है खास करके अगस्त मंथ में। और देखते हैं विर्गोस क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आ चुका है फूल विथ चैरियट। फूल तो नई शुरुआत को बता रहा है, तो चैरियट भी न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है, लाइफ में आगे बढ़ने को शो करता है। ये कार्ड ना एक पेशेंस के साथ आगे बढ़ने को बता रहा है। मतलब आपने इतनी मेहनत कर ली, इतना स्ट्रगल देख लिया, इतना कन्फ्लिक्ट देख लिया, तभी आपने सोचा हुआ है कि आपको तो अगर लाइफ को ज़ीरो से शुरू करनी पड़े या पहले जैसे आप हुआ करते थे उसमें चेंजेस लाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने पड़े, तो आप रेडी हैं आप लाइफ में रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने के लिए, अकेले लाइफ को लीड करने के लिए। अभी तक आप सहारा देखते थे, जो कि बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको सहारा तो मिला नहीं, लेकिन आपको कन्फ्लिक्ट ज़रूर मिल गया। तो आपने सोचा है कि ये जो 5 वॉन्ड से आपको नहीं चाहिए, एक भी वॉन्ड नहीं चाहिए, आप अकेले काफ़ी हैं। यूनिवर्स ने आपको एक वॉन्ड दे के रखा है कि आप अपनी लाइफ को लीड कर सकें। और साथ साथ यहाँ भी वॉन्ड प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे। चैरियट भी एक मूवमेंट को शो कर रहा है, डोमिनेशन को शो कर रहा है, आपकी एनर्जी को शो कर रहा है, आपके पावर को शो कर रहा है। अगस्त मंथ में विर्गोस तो जो भी परेशानियाँ हैं रिलेशनशिप में, जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस चले आ रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, परेशानियाँ जो आप बहुत समय से देख रहे हो ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, फाइनली उसमें मूवमेंट देखेंगे। ये कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जी का भी है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो, तो ये कार्ड सोलमेट को भी डील करता है। तो अगर आप किसी सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये अप्स एंड डाउन्स आना भी बनता था, तो आ चुके हैं। नाउ अब समय है अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना और आगे बढ़ते चले जाना। और रही बात आपके पर्सन की, तो आपके इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए यूनिवर्स ही उनको आपकी लाइफ में लेके आएंगे। लेकिन आप एक बार काम तो करिए अपने ऊपर, अपना ध्यान तो रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पावर को इंक्रीज तो करिए।
ये शो करता है कि आपको सही का साथ देना है। अगर आपको सही गलत में डिसीजन लेना पड़े ना, तो सच्चाई का साथ दीजिए। वही बात है, किसी के इमोशंस में ना आइए, इमोशन में आके डिसीजन ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत पर्सन को चूज़ कर लें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, ठीक है। उसके बाद किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होइए या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही करिए। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहे। तो अगस्त मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अलोन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मतलब आपको ज़्यादा किसी के इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में पसंद आता नहीं है। तो आप अपने वे में कुछ ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर आपको पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पर आपका पिछले कुछ समय से मन था लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे। तो काम के पर्पज़ से हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे दिख रही है अगस्त मंथ में, ठीक है विर्गोस। तो ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं मूवमेंट आना, शिफ्ट आना, ट्रांजिशन आ रहा, परेशानियों का एंड होके कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग देख पाना। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया बॉटम से, तो मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बताया लोगों का कन्फ्लिक्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यही लोग आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। जब आप ग्रो करने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपके साइड मूव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको अलर्ट दिया जा रहा है, वापस से कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको बैक स्टेप दिया है, आपको निगेटिविटी में डाला है, आपको स्ट्रगल दिया है, आपके साथ लड़ाई झगड़े करे हैं। उन लोगों को बिल्कुल एंट्री मत दीजिए, क्योंकि दिख रहा है वही लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, रिलीज होगा, है ना। पार्टनरशिप के स्ट्रांग होने को शो करता है ये कार्ड। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल अभी देखते हैं सारे कार्ड्स के लिए क्लैरिफाई क्या कर रहा है, क्या कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, जो सबसे ज़रूरी है देखना। एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई झगड़े हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। देखिए उसका रीज़न तो सबसे पहले मुझे आप ही दिख रहे हो। आप इन द सेंस कि आपकी मेंटालिटी, आपका थिंकिंग मोड, अपने आप में आप परेशान बने रहते हैं। जो प्रॉब्लम है नहीं उसको आपने अराइज कर लिया है, जो टेंशन है नहीं किस बात की टेंशन लेके घूमते रहते हैं। ये कार्ड बता रहा है रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। इनविजिबल लोग हैं, इनविजिबल इन द सेंस आपके ही थॉट्स हैं जो आपको कन्फ्लिक्ट में ले जाने का काम करते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये लोग प्रेजेंट ना हो, आपके ही थिंकिंग मोड आपको परेशान करती है। आप जो नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, या स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, आपको किसी चीज़ का फियर है, एंजाइटी है, आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, वही एनर्जीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है सबसे पहले इस एनर्जी को रिलीज़ करिए, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। किसी ने आपको प्रॉब्लम में नहीं डाला है, आप ही अपने आप को कई बार प्रॉब्लम में रख लेते हैं कि स्टेप नहीं लेना, डिले कर देना, लेज़ी एनर्जी में आना, उन सारी चीज़ों से बाहर आइए। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन अभी थोड़ा सा सोच विचार नहीं कर पा रहे थे, या आपके सही एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगस्त मंथ में फाइनली वो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, आपके सही मूव हो रहे हैं, और कुछ तो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं फूल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लोगों का फोकस मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स पे दिख रहा है, मनी पे दिख रहा है। मतलब आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, या अपने बिजनेस में एक ऐसी हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं कि आप फुलफिलमेंट फील करें। आपको वो ग्रीनरी चाहिए है जो ग्रीनरी एकदम मिसिंग हो चुकी थी, है ना। प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेस आपको बहुत समय से नहीं दिख रही है विर्गोस। तो आप अपने रिलेशनशिप में भी प्रोग्रेस चाह रहे हैं, करियर में भी चाह रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो। मनी को सेव करना शुरू करोगे आप अगस्त मंथ में, डीप थिंकिंग करोगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, ये अच्छी बात है। ये कार्ड कुछ स्पिरिचुअली एक्टिव होने को भी शो करता है कि तो अगस्त मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हैं, या भगवान से अपना कनेक्शन ज़्यादा आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग समझिए कि भगवान की ब्लेसिंग आप पर हर पल रहती है, आप माने या ना माने। यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, ठीक है।
तो उस ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, ना कि प्रॉब्लम्स को। आप ये प्रॉब्लम्स को काउंट करते हो ना, तभी 8 ऑफ सॉर्ड में जाते हैं, और जब आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करोगे तभी क्वीन वाली एनर्जी में आ जाओगे। और आपकी जो इमोशनल एनर्जी आपको ट्रैप्ड कर रही थी, आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना पा रहे हैं। आपके पर्सन ना आपको लेके कंटिन्यूस थॉट्स अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है अगस्त मंथ में वो आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए आपसे सेकेंड चांस भी ले सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं रिलेशनशिप में। बस वही बात है कि आप ना छोटी छोटी बातों में भी निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, ये ना करें। अब देखते हैं चैरियट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है विर्गोस। क्या आ रहा है चैरियट के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी एनर्जी, फुलफिलमेंट। मीन्स आपकी लाइफ से जो भी चीज़ें मिसिंग चल रही थी सारी आ रही हैं। विद इन 10 मंथ सिंगल्स के लिए मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगस्त मंथ में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। वही ना, ये कार्ड आपके फैमिली में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, शुरुआत आपके कन्फ्लिक्ट से हुई है, एंड हो रही है हैप्पीनेस से। तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो रिलीज होंगे। आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और आपकी बाकी लोगों से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और मैं बता दूं 10 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर चैरियट आया है, तो चैरियट बताता है ट्विन फ्लेम एनर्जी को। 10 ऑफ पेंटिकल्स वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन को बता रहा है। तो बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग भी आने के चांसेस बन रहे हैं विर्गोस। शायद इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आपकी आती है तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ डिवाइन टाइमिंग तो आ रही है, लेकिन आपका वही माइंडसेट बोलने लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आप ही देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अपने पॉजिटिव थॉट्स पे विचार करिए, ना कि नेगेटिव थॉट्स पे। कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन इनको नहीं मिलने वाला है। बॉटम से 8 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, एक ब्राइट मोड के सही आगे बढ़ रहे हैं। आपको जिस पर्सन का इंतज़ार था शायद आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया है, और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहे हैं वो आपके सही मूव होना चाह रहे हैं, तो कप ऑफर करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्या बताता है? 8 ऑफ कप्स आपकी नेगेटिव एनर्जीज को भी बता रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज को भी बता रहा है। नेगेटिव एनर्जीज कि अभी भी आप पास्ट रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? आप कोशिश कर रहे हो सन के साइड आगे बढ़ना, तो कोशिश करते चले जाना है। आज नहीं तो कल आप इस सन तक पहुंच ही जाओगे, और विद इन अ मंथ ही आपको इस तक पहुंचना है ना। इस वाटर एलिमेंट से आगे बढ़ना है, इमोशन से आगे बढ़ के डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। इस मंथ आपका प्रोडक्टिव ही है, क्योंकि लास्ट ऑफ द रीडिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। अब आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती है। देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अगस्त मंथ में, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, सन की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे सन आ चुका है। बिग हैप्पी चेंजेस मैं यहाँ आपसे बोल ही रही थी, विद इन अ मंथ आप इस सन तक ज़रूर पहुँचोगे, और फाइनली पहुँच गए हैं। तो ये कार्ड सिर्फ हैप्पी चेंजेस को ही नहीं शो करता है, आपको मेडिटेट करने को बता रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। मैं मिड ऑफ द रीडिंग आपसे बोल ही रही थी कि कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअली अपना कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब मेडिटेट करोगे, एक शांत जगह जाने की कोशिश करोगे। आपको अच्छा लगता है नेचर में टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा लोगों का इंट्रैक्शन पसंद नहीं है आपको, मीन्स अपने में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आपके पर्सन हो, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो, या भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स हो। ये ना आपके गुड लक को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है अगस्त मंथ में जो आपके काम नहीं बन रहे अभी तक, आपके काम बनना शुरू हो जाए, गुड लक वाला टाइम पीरियड आपका शुरू हो जाए, या आपके जो मेहनत का रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा था ना, तो रिलेशनशिप में चेंजेस आने लगेंगे। कमिटमेंट के साइड आप आगे बढ़ोगे, आपके पर्सन के थिंकिंग मोड में चेंजेस आएंगे। शिफ्ट ही आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी अब नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस कार्ड के आने के बाद, इस सन के आने के बाद सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। परेशानियों का एंड होना फाइनली। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में? फिर कोर्स क्या आ रहा है आपके सही? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपको बोला जा रहा है ना, अपने आप को ओवरलोडेड ना करें, थोड़ा सा समय निकालिए रिलैक्सिंग मोड में जाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका माइंड शांत रहेगा उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प रहेगा, ठीक है।
तो पीस में ले जाने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, है ना। सोच विचार तो आप बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बट पीस में भी तो चाहिए। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चंस चलते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। फाइनली यूनिवर्स, एंजल्स आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। जो प्रेयर्स करते हो ना, तो आपके प्रेयर्स खा लेनी चाहती हैं, एक एक प्रेयर का आपको आंसर मिलेगा। तो सोच समझ के भगवान से प्रे करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें फुलफिल होंगी आपकी, और आपकी प्रेयर्स बहुत जल्द सुनते हैं, क्योंकि आप प्योर हार्ट होते हो ना, इसलिए। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कन्या राशि? प्रोस्पैरिटी। तो प्रोस्पैरिटी का मैसेज मैं आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आप प्रोस्पैरिटी गेन कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, और आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं पैसे कमाने के, लाइफ में ग्रो करने के, हेल्थ वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो आप अपनी मेहनत करते चले जाइए, हार्डवर्क करते चले जाइए, बहुत जल्द आपको ये प्रोस्पैरिटी गेन कर पाओगे आप। और अगस्त मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप इसे गेन कर सकें, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो एंजलाइट स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा अगस्त मंथ में। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स, गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। एक एक मोमेंट को आप इंजॉय करने वाले हैं, और कुछ ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव होंगे ना इंट्यूशन के थ्रू, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए ज़रा, है ना। और कुछ ऐसे यूनिवर्स आपको मैसेजेस, जैसे कि मैंने बताया ना, आपके कॉल्स का आंसर आपको मिलेगा, तो वही इंट्यूशन के थ्रू आपको दिया जा रहा है। आपकी ना पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग नहीं है, आपको हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों में कुछ शेयर करने में। अपने पर्सन के साथ भी आप कुछ डिस्कस भी करना चाह रहे हो ना, तो आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो अगर आप इस एंजलाइट स्टोन का यूज़ करते हैं, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। तो इसका यूज़ करने से सबसे पहले आपका इंट्यूटिवली मैसेजेस आप इजीली रिसीव कर लोगे। जैसे कि मैं बता रही थी ना कि आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे, तो कई लोग उसे रिसीव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं रहता है। तो इसका यूज़ करने से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, माइंड आपका पीस में रहेगा, एंजल एंड स्पिरिट्स गाइड से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे। मीन्स उनके मैसेजेस को आप समझ पाएंगे कि वो चाहते क्या हैं आपसे। आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी, स्पीकिंग एबिलिटीज इंक्रीज होगी, ऑब्जर्विंग नेचर आपका रहेगा, और नेचर और सराउंडिंग से आप अपना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। हमें इसका एंजलाइट इन द एंजल्स के साथ अपना कांटेक्ट बनाना, एंजल्स की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करना। आपकी लाइफ में अगर आप किसी बात को लेके परेशान चल रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, हीलिंग की आपको ज़रूरत है ना, आपको मेंटल एज वेल एज इमोशनल हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। सरेंडर कर पाओगे भगवान को, है ना। आपकी एनर्जी को स्ट्रेंथन करेगा, आपके फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ट्रैप्ड फील करते हो तो उस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, एक फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे, लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाओगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।